अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अहमद दाऊद। आप देख रहे हैं शबगर्द। गुफ्तगू करने का सलीका बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और इसमें ये लाजिम है कि जब बात कर रहे हों तो उसके जो बात चल रही है उसके मुताबिक बात की जाए, और जो भी बात करनी है उसको उसकी दलील भी उसके मुताबिक ही दी जाए। ये नहीं कि बात कुछ हो रही है और उसको अगले को डिग्रेड करने के लिए या उसको जुटलाने के लिए या उसको रद्द करने के लिए कोई ऐसी बात की जाए जिसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जो सलीका है ये मैंने रशियंस में देखा है कि उनमें ये सलीका मौजूद है, ईरान में देखा गया है कि उनमें मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तान है और हिंदुस्तान है और ख़ासकर जो पंजाब है, इसमें ये सलीके को सरासर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जैसा कि ये लतीफ़ा आपने सुना ही होगा कि वो हल चला रहा था आदमी, जाट एक हल चला रहा था या किसान कह लें, वो हल चला रहा था। तो हल जो है वो बैल के साथ ऐसे गोल चलता है, तो किनारे जो है ना वो उसके खेत के वो उसकी रेंज में नहीं आते, वो किनारे थोड़े थोड़े रह जाते हैं। तो वो एक बंदा आया, दूसरा हमसाया या कह लें, उसने आगे कहा यार ये जो किनारे रह गए ना, इनको वो कस्सी कई जिसको पंजाबी में कहते हैं उसके साथ इसको गोड लेना, यानी गोडी कर लेना, उसके साथ इसको ज़रा नरम कर लेना इस ज़मीन को। तो वो जो हल चला रहा था ना, वो कहने लगा जाओ जाओ अपना काम करो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ। कहता फिर इन जी गल्लां च गल्लां निकलती हैं, यानी ऐसे ही फिर बातों से बातें निकलती हैं। तो इस तरह बात से बात नहीं निकालनी चाहिए। ये गुज़श्ता दिनों तो नहीं, चंद सालों की बात है। मैं गुजरांवाला गया, गुजरांवाला में, तो वहाँ कोई गुफ्तगू चल रही थी। तो गुफ्तगू हो रही थी कि कदर की, कि वैल्यूज़ जो है ना, चीज़ों की वैल्यूज़ वो हों, जो जिसकी कदर डिमांड ज़्यादा हो उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होती है, और जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाए और कदर कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए, उसकी कीमत गिर जाती है। तो वो एक नज़रिया पेश किया गया कि अगर सोना जो है वो वाफर मिकदार में हो जाए या किसी और धात को कन्वर्शन इसकी शुरू हो जाए और वो सोना बनना शुरू हो जाए, तो सोने की कदर भी कम हो जाएगी और सोना जो है वो लोहे के बराबर आ जाएगा या कुछ ऐसा, या एल्युमिनियम के बराबर हो सकता है। यानी एल्युमिनियम की मिसाल हमारे पास मौजूद है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद एक बादशाह किसी दूसरे मुल्क में, यूरोपियन कंट्री का एक बादशाह को दावत दी गई, तो उस बादशाह के लिए जिस ट्रे में खाना रख के लाया गया था वो एल्युमिनियम की थी। यानी इतनी कीमती धात उस वक्त नायाब थी ये एल्युमिनियम। तो ये उसको इसमें उसकी ट्रे जो थी एल्युमिनियम की थी जिसमें बादशाह को खाना पेश किया गया, यानी इतनी वो महंगी थी। लेकिन बाद में जर्मन के कोई साइंसदान थे, उन्होंने इसको दरियाफ्त करने का तरीका, यानी उसको ज़मीन से कलेक्ट करने का जो तरीका था वो वज़ा कर लिया, और फिर एल्युमिनियम इतना ज़्यादा हुआ कि गदागर ने जो अपना कोला ख़रीदा ना, जो बड़ा वो ख़रीदा भीख मांगने के लिए, वो एल्युमिनियम का हो गया। यानी समझे कि दुनिया के हर शख्स की वो आ गई, उसकी परचेजिंग पावर के अंडर आ गया एल्युमिनियम, कि वो उसने, यानी घरों में, अब गरीब लोगों के घरों में अमूमन जो है एल्युमिनियम की देगचियाँ होती हैं। ये नहीं कि गरीबों की, यानी दूसरे लोगों पे, यानी हर शख्स की पहुंच में वो हो गया, रीच हो गई इसकी एल्युमिनियम। तो ये मिसाल मौजूद है।
تو اسی طرح اگر سونا جو ہے وہ وافر مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جائے یا دریافت ہونا شروع ہو جائے یا کسی اور مقدار کو کنورٹ کر لیا جائے تو اس کی قدر بھی اسی طرح ہو سکتی ہے، اور پھر لوگ سونے کے چمچ سے برتن یہ اس طرح سے استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی یہ، تو میں انفارمیشن اس میں شیئر کی، میں نے کہا کہ پوری دنیا میں نا اس وقت جو سونا ہے وہ اتنی مقدار میں موجود ہے کہ اگر اس کے بلاک بنائے جائیں تو وہ ایک فٹ بال کی گراؤنڈ میں سما جائیں گے۔ تو ہمارے وہ عزیز برخوردار جو ہیں وہ آگے سے کہنے لگے کہ پاکستان میں فٹ بال کی گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو وہ ٹھیک ہے، چلو نہیں ہوگی، ہم نے کیا کرنا ہے گراؤنڈ کو، بات کیا ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے قدر کی، ویلیو کی، اور وہ اس کو تنک کے اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، پاکستان میں فٹ بال کی گراؤنڈ ہی موجود نہیں ہے۔ تو میں اس کی بات سن کے حیران ہو گیا، میں نے کہا اب اس سے مزید گفتگو ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ کیا بات پیش کی جا رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے، اور آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھا کہ شاید میں نا داؤد جو ہے ساری دنیا سے سونا اکٹھا کر کے تو پاکستان اب لانے لگا ہے اور بلاک بنا کے تو اس نے رکھنا ہے فٹ بال کی گراؤنڈ میں، اور فٹ بال کی گراؤنڈ تو پاکستان میں ہے ہی۔ تو ایسے لوگوں سے یہ ایک گروہ ہے ہمارے یہاں پہ نا، ایک وہ گروہ ہے جن کو بات کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ یہ پھر کسی اور ایک دوسری کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ دعویٰ با مطابق دلیل ہوتا ہے، یہ کل انشاءاللہ یا نیکسٹ جب بھی بات ہوئی۔ شکریہ بہت بہت۔